द 24 टाइम्स में आज देखिए दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी। टीएमसी का डैमेज कंट्रोल, भारत की सबसे चातक मिसाइल का बंगाल में खाड़ी का सफल परीक्षण। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोरोना के कुल केस 38,119, रिकवरी रेट हुआ 94.62%। दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी, आज पंजाब और हरियाणा से रवाना होंगे ट्रैक्टर। सरकार की ओर से वार्ता प्रस्ताव के बाद भी 6 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ पंजाब के खेल जगत सिंह नामी सितारे किसानों के समर्थन में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों द्वारा जाम की गई दिल्ली की सड़कों पर किसानों की तादाद बढ़ने वाली है, जिससे दिल्ली के लोगों को भी मुसीबत आ जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अक्षय कुमार, फिल्म सिटी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे। उन्होंने देर शाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात ट्राइडेंट होटल में हुई थी। सीएम योगी यहीं पर ठहरे हुए हैं। सीएम योगी ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस के पास बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा भी की है। टीएमसी का डैमेज कंट्रोल, पार्टी में बने रहेंगे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी में जाने की थी अटकलें। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को कहीं राहत मिली है। हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को मानता से जनता पार्टी सफल रही है। उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला लिया है। टीएमसी सांसद सौगाते रॉय के मंगलवार को इसी जानकारी दी। बैठक के बाद बोले किसान नेता, गोली या शांतिपूर्ण समाधान, सरकार से कुछ तो जरूर लेंगे वापस। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये है कि अपनी मांगों पर अब भी अड़े हैं। बैठक के बाद एक किसान नेता ने तो ये तक कहा कि हम सरकार से कुछ तो ज़रूर वापस लेंगे, चाहे वो बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान। माइनस टेम्परेचर में डगमगाने लगे चीनी सैनिकों के कदम, भारतीय जवान डटे रहे। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत चीन में 7 महीने से ज़्यादा समय से तनाव जारी है। हार जमा देने वाली सर्दी ने ऊंची पहाड़ियों पर चीनी सैनिकों को विचलित करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जवान अभी भी वहां डटे हुए हैं। आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, तस्वीरें में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं। केंद्रीय सरकार कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों से बातचीत की प्रक्रिया में है। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि आंदोलन की तस्वीरें दिख रही हैं कि कई लोग किसान नहीं हैं इसमें। भारत की सबसे घातक मिसाइल की बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण, पलक झपकते दुश्मन होगा ढेर। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक यानी कि बृहद से सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय में लॉन्च किया गया है। इससे पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन पर मारे जाने वाली बहिस मिसाइल में से थे। देश में सबको नहीं लगेगा कोरोना का टीका, सरकार ने दिया बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि वैक्सीन बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं। सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन भी 4 साल में तैयार होती है, लेकिन कोरोना महामारी के असर को देखते हुए इससे कम समय में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल के सट्टे के पैसों से लेन देन पर विवाद, युवक ने पहले बनाया वीडियो, फिर लगाई फांसी। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने आईपीएल के सट्टे में लगे लाखों रुपए के लेन देन के विवाद से फांसी लगा ली है। सुसाइड करने में पहले युवक ने वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा और उसके बाद फांसी लगा ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ट्विटर पर ट्रोल, ये है वजह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ट्विटर पर ट्रोल हो गए। एक अन्य ट्विटर यूजर की कविता को अपने नाम से शेयर करने पर दोनों को ट्रोलिंग का मामला सामने आया। राशन ही नहीं, कपड़े साबुन से लेकर एम्बुलेंस तक का इंतजाम, किसान लंबे आंदोलन को तैयार। पंजाब के कपूरथला जिले के किसानों का एक समूह अपने साथ एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और एक दवाओं का पूरा कार्टन लेकर आया है, ताकि ठंड के दौरान किसी भी किसान को कोई दिक्कत पेश आए तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। यूपी के बलरामपुर में पत्रकार को सैनिटाइजर डालकर जिंदा जलाया। यूपी पुलिस ने कहा है कि उसने राजधानी लखनऊ से करीब 160 किमी दूर बलरामपुर जिले में 27 नवंबर को 38 वर्षीय पत्रकार और उसके दोस्त की हत्या के मामले में एक गांव के प्रधान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक लखनऊ स्थित एक अखबार के लिए काम करते थे। कृषि कानून पर भ्रम किसानों को या सरकारों को। किसानों के संकट के कई चेहरे आए हैं। सरकार से बातचीत के नतीजों से पहले अलग अलग आवाज़ों को सुनिए और समझिए कि किसान चाहे धन उगाने वाला हो या मकान उगाने वाला, सही दाम पाने के लिए कितना बेचैन है। खेती के अलावा कोई दूसरा सेक्टर नहीं है जो अपने उत्पाद की कीमत के लिए इतना असुरक्षित और आशंकित हो। 4 दिसंबर को कन्याकुमारी से टकराएगा बुरेवी साइक्लोन। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। निवार तूफान को गुजरे हफ्ता भी नहीं हुआ था और दूसरा तूफान दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बुबेरी को 4 दिसंबर कन्याकुमारी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुक्कुडी और तेनकासी और केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लाझपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चीन का मिशन मून ने चंद्र की सतह पर लैंड हुआ। चीन का पहला मानव रहित स्पेसक्राफ्ट सैंपल इकट्ठा करके लौटेगा। चीन का अनमेड स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को चांद की सतह पर लैंड कर गया। चीन के स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह यान चांद की तरह से सैंपल एकत्रित करेगा। चीन ने 24 नवंबर को अपना चेंजे 5 मिशन शुरू किया था। इसका नाम चंद्रमा की एक पौराणिक चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यपाल में रमेश जी ने डाक टिकट का लोकार्पण किया। उम्र भर लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़े रखने का संदेश देने वाले दैनिक भास्कर के चेयरमैन हुए रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। रमेश जी की स्मृति में जारी यह टिकट उन्हें 76 जन्मदिन दिवस 30 नवंबर को 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यपाल को भेंट किया है, जिसे उन्होंने रोकपात्र किया। रमेश जी हमेशा कहते थे कि भास्कर का पाठक ही उसका असली मालिक है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने पिता पर मां के मारपीट के आरोप लगाए। पिता ने सोहला पर देश विरोधी कामों के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर में JKPS की नेता, JNU की पूर्व छात्र नेता और स्टूडेंट एक्टिविस्ट शोहला रशीद ने पिता के आरोपों पर पलटवार किया है। शोहला ने अपने पिता पर आरोप लगाए हैं कि वह मेरी मां पे मारपीट करते थे, गाली देते थे, वह एक अय्याश आदमी है। विज्ञान भवन में सरकारों को किसानों को दी 2 टूक। यह मीटिंग बेनतीजी खत्म हुई और अब सरकार और किसानों के प्रतिनिधि गुरुवार को 12 बजे फिर मिलेंगे। मीटिंग से कई तोड़ नहीं निकला है। यह खबर शाम 6:30 बजे के बाद आधिकारिक तौर पर दी गई, लेकिन विज्ञान भवन से छन छन कर आती खबरों ने इनका इशारा शाम 5 बजे के करीब ही कर दिया था। अब बात करते हैं आज के मौसम विभाग के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश दर्ज की गई है। देश के बाकी हिस्से में मौसम और शुष्क बना रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ इलाकों में शीतल लहर का प्रकोप देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, कृषि कानून पर भ्रम किसानों को या सरकार को? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।